हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे हाउ टू इम्प्रूव योर आई साइट्स, यानी कि हम आँखों की रोशनी को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। अगर आपको माइनस में चश्मा लगा हुआ है या फिर आपको प्लस में चश्मा लगा हुआ है तो आप इसे धीरे धीरे कैसे हटा सकते हैं विदाउट किसी भी मेडिकेशंस, यानी किसी प्रकार की मेडिसिन हम नहीं खाएंगे, किसी भी प्रकार की मेडिसिन इसमें हम रिकमेंड नहीं करेंगे और हम सिंपली अपनी आई साइट्स को बढ़ा सकते हैं। अपनी आई साइट से जो आपकी प्रॉब्लम चल रही है, आपको देखने में धुंधला है या फिर दूर की चीज़ें हमें साफ़ नहीं दिख रही हैं या फिर हमें पास की चीज़ें साफ़ नहीं दिख रही हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम विदाउट मेडिसिन केवल 2 या 3 एक्सरसाइज से, जो कि बहुत इजी एक्सरसाइज है, घर पर आप कर सकते हैं। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। दिन में 3 या 4 बार करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा दिन में 3-4 बार आप करेंगे तो एक बार में 10 या 12 बार आपको करनी है, जो कि बहुत ईजी है। जब आप देखेंगे समझेंगे तो आपको ये लगेगा ही नहीं कि ये कोई एक्सरसाइज है, जस्ट नॉर्मल। तो यहाँ पर आप बिल्कुल ही आसान तरीके से अपने चश्मे को हटा सकते हैं और धीरे धीरे जिनको चश्मा काफ़ी लंबे समय से लगा है, मोटा चश्मा लगा हुआ है, उसे भी हम धीरे धीरे हटा सकते हैं। तो देखिए, आई साइट से सबसे पहले हम समझेंगे कि पास का न दिखना और दूर का ना दिखना, तो यहाँ पर दोनों चीज़ें अलग हैं। देखिए, जब हमें दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं तो इसे हम कहते हैं मायोपिया। इसमें हम माइनस बार लगाते हैं, यानी जो माइनस का साइन आता है वो हम लगाते हैं। तो इसे समझने के लिए आपको कुछ एग्जाम्पल्स मुझे देना पड़ेगा। वैसे आपको याद नहीं रहेगा क्योंकि मायोपिया और आपको हाइपरमेट्रोपिया, ये दोनों ही चीज़ें थोड़ा लगभग सेम है, मतलब कि जो वर्ड्स है वो सेम है। अब मायोपिया को ऐसे याद रखिए, मायोपिया यानी कि मेरा पिया दूर खड़ा है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब हुआ मायोपिया, यानी कि उसको शॉर्ट साइटेडनेस है, कि उसको दूर की चीज़ें साफ नहीं दिख रही हैं लेकिन पास की चीज़ें सही दिख रही हैं। राइट? तो मेरा पिया दूर खड़ा है मुझसे तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, पता चले किसी और को देख ले, तो ऐसी कंडीशन में अगर उसको दूर का नहीं दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं हम मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस, यानी कि उसे दूर का दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में माइनस बार लगता है, यानी कि जो साइन लगाते हैं हम माइनस का लगाते हैं। अब ये होता किसे है? ये बेसिकली बच्चों में ज़्यादा होता है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो क्लासरूम ज्वाइन करते हैं, जो पढ़ने के लिए जाते हैं, तो उनको क्या होता है, जैसे बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ है और जो बोर्ड है उनका, जो उनके टीचर पढ़ा रहे होते हैं, वो उनके काफ़ी सारा डिस्टेंस होता है। तो ऐसी सिचुएशन में उनको दूर से नहीं दिखाई देगा, ठीक है, दूर से जो बोर्ड पर वो लिख रहे हैं उनके टीचर, वो सही तरीके से नहीं दिखाई देगा क्योंकि उनको मायोपिया है। और ये बच्चों में, ज़्यादातर बच्चों में ही होता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। दूसरा, अगर बात करें हाइपरमेट्रोपिया यानी कि अब उसका मायोपिया में क्या था कि उसका जो पिया था वो दूर खड़ा था तो उसे दिखाई नहीं दे रहा था। अब हाइपरमेट्रोपी में क्या हुआ कि उसका पिया जो था वो पास में आ गया लेकिन उसको फिर भी नहीं दिख रहा है। इसका मतलब हुआ कि उस मरीज को दूर की चीजें साफ दिख रही हैं और पास की चीजें नहीं दिख रही हैं, ठीक है, पता चले कि किसी और से मिल ले, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में हाइपरमेट्रोपिया, यानी कि दूर की चीजें तो उसको क्लियर दिख रही हैं लेकिन पास की चीजें उसको नहीं दिख रही है। जैसे मान के चलिए, आपने देखा होगा जो ओल्डर हमारे सिटीजन्स होते हैं, जो हमारे वृद्ध अवस्था में जो हमारे सिटीजन्स होते हैं, उनने आपने देखा होगा न्यूज़पेपर जब वो पढ़ते हैं या डायरी वगैरह लिखते हैं या पढ़ते हैं, तो उनको क्या होता है, वो क्लियर नहीं दिखता है क्योंकि न्यूज़पेपर को हम इतना लिख करके, कम से कम इतना पास करके देखते हैं, पढ़ते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें पास का नहीं दिख रहा है, इसका मतलब उस मरीज को क्या है, हाइपरमेट्रोपिया, और उसे हम साइन जो लगाएंगे वो प्लस का लगाएंगे, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में जब किसी मरीज को हाइपरमेट्रोपिया होता है तो ये ज़्यादातर ओल्ड सिटीजन्स में होता है, यानी कि जो हमारे वृद्धावस्था में जितनी जितनी ज़्यादा उम्र बढ़ती चली जाएगी और ये हमें हाइपरमेट्रोपिया की शिकायत होने लगेगी, ठीक है। तो हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया में आपने अंतर समझ लिया। मायोपिया मतलब मेरा पिया बाहर दूर खड़ा हुआ है मुझसे बहुत ज़्यादा, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया, अब उसका जो पिया है वो आस पास में आ गया फिर भी उसको दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो हो गया हाइपरमेट्रोपिया, राइट। दोनों में अंतर मुझे लगता है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। थोड़ा फनी था लेकिन जो आपको एग्जाम्पल दिया है वो बहुत ही कमाल का है। अब बात करते हैं यहाँ पर इसे कैसे इम्प्रूवमेंट करें, यानी कि जो आपकी आईसाइट की प्रॉब्लम है या आपको जो धुंधला दिखाई दे रहा है उसे कैसे हम
ठीक कर सकते हैं। तो सिंपली आपको एक पेन लेना है, पेंसिल लीजिएगा। बेसिकली मैं यहाँ पर पेन से बता रहा हूँ, लेकिन पेंसिल आप लीजिएगा। देखिए इसके अंदर एक टिप पॉइंट है, ये टिप पॉइंट है आपका, ये पॉइंट है जो हमें लगातार फोकस करना है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर फोकस करेंगे, ये हमने फोकस किया, केवल हमारा फोकस वहीं पर होना चाहिए। जैसे हम इस पर फोकस करेंगे धीरे धीरे हमें ये पास में लेके आना है, पास में लेके आना है, पास में लेके आना है, और फिर हमें टोटली फोकस उसी पर रहना है। उसके बाद में फिर हमें दूर ले जाना है, दूर ले जाना है, दूर ले जाना है। आपने DSLR कैमरा देखा है कभी? DSLR में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है उसी को डायरेक्टली फोकस करता है, बाकी चारों तरफ जो होता है वो ब्लर हो जाता है। तो ये जो हमारा एक्सरसाइज है, एग्जैक्ट एक्सरसाइज वही है DSLR कैमरा, क्योंकि जब हम एक पॉइंट को देखेंगे तो हमारी चारों तरफ की जो चीजें हैं वो हमें ब्लर दिखाई देंगी। तो ये टोटली DSLR का काम कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर हमें पॉइंट ये जो है हमें इस तरीके से देखना है, और पॉइंट हमारा बिल्कुल जो हमारा फोकस होना चाहिए वो टिप पॉइंट पर होना चाहिए, ठीक है। ये आप दिन में 4 से 5 बार कर सकते हैं, और ये 5 बार आप करेंगे तो 5 बार, जैसे मैंने अभी ये से कर रहा हूँ, तो कम से कम 10-12 बार कीजिएगा। मतलब कि ये जो प्रोसेस है इसे 10-12 बार कीजिएगा, और पूरी एक्सरसाइज जो है वो दिन में 4 से 5 बार कीजिएगा, राइट। अब ये एक्सरसाइज आपको करनी है, और जैसे जैसे आप ये एक्सरसाइज करेंगे आपकी आई साइट जो है इंप्रूवमेंट उनमें देखने को मिलेगा। दूसरी एक्सरसाइज है, मैंने आपको क्या बताया कि जो एक्सरसाइज है बहुत ईजी है। दूसरी एक्सरसाइज मैं बताने वाला हूं आपको, आंखों की एक्सरसाइज, जो आपकी आंखों के मसल्स होते हैं उनकी एक्सरसाइज। बेसिकली क्या होता है कि हम ज़्यादातर किसी एक चीज़ पर फोकस रखते हैं, मतलब कि जैसे हम लैपटॉप चला रहे हैं या हम कोई काम कर रहे हैं तो वहीं पर हमारा फोकस है, लेकिन हम आंखों की मूवमेंट नहीं करा रहे, आंखों की मूवमेंट नहीं करा रहे, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी आंखों की मसल्स होती है उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, जो हमारी आंखों की मसल्स है वो एक्टिव रहें, बहुत अच्छे तरीके से उनकी अच्छी स्ट्रेंथ रहे और अच्छे तरीके से अपना फंक्शंस कर पाएँ। तो यहाँ पर हमें सिंपली हमें आंखों को चारों तरफ घुमाना है। जैसे ये देखा मैंने, ये देखा, ये देखा, ये देखा, इस तरीके से हमें ये चारों तरफ घुमाना है धीरे धीरे। अब इससे क्या होगा कि जो हमारी मसल्स होती है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर पाती हैं, और हमारी आंखों का थोड़ा बहुत जो आई साइट्स होता है या थोड़ी बहुत दिक्कत होती है वो धीरे धीरे पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, जो उसके न्यूट्रिशंस हैं वो भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो उस बेसिस पर आपकी सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। इसे भी आप दिन में 10-12 बार कर सकते हैं, 10 से 15 बार भी कर सकते हैं इस तरीके से। लेकिन ये पूरी प्रोसेस जैसे मैंने अभी किया, इस तरीके से मैंने आपको 10-15 बार किया, उसके बाद में आप इसे बंद करें तो इसका मतलब एक एक्सरसाइज हो गया। उसके बाद में आप 3 या 4 एक्सरसाइज इसी तरीके से फिर कर सकते हैं, यानी दिन में 4-5 एक्सरसाइज कीजिएगा, और एक एक्सरसाइज में कम से कम 15 बार आपको ये घुमाकर देखना है। अब बात करें तीसरी एक्सरसाइज के बारे में। तीसरी एक्सरसाइज सबसे इजी है और इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सरसाइज बेसिकली ये नहीं है, इसमें आपको जो विटामिन ए हमारा होता है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से हमें ये दिक्कत आती है। तो विटामिन ए डेफिशिएंसी को हमें पूरा कैसे करना है, जैसे आप खाने की चीज़ों को इन्वॉल्व कीजिएगा। अगर आप कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर आप आसानी से घर पर जो चीज़ें हम लेके आते हैं, जैसे गाजर है, पपीता है, लाल शिमला मिर्च है, दूध है, हरी सब्जियां हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, तो इनके अंदर विटामिन ए सबसे ज़्यादा होता है। तो इनके अंदर अगर आप विटामिन ए को डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेंगे, अगर हम डेली जो हरी सब्जियां खा रहे हैं उसमें अगर हमें विटामिन ए मिलेगा, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, हमारी जो आईसाइट्स है वो इम्प्रूवमेंट आएगा उनमें, ठीक है। और जो रिक्वायरमेंट है हमारे विटामिन ए की वो भी पूरी होगी, जिससे हमारी आईज़ बहुत अच्छे तरीके से फंक्शंस करेगी। आप जानते हैं कि आईज़ के लिए विटामिन ए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज की वीडियो में छोटे से क्लिप में हमने समझा आई साइट्स को कैसे इम्प्रूव करें, कैसे हम अपनी आँखों को स्वस्थ रखें, कैसे हम अपनी आँखों को अच्छे तरीके से उन्हें फंक्शन करवाएं। तो आज का ये वीडियो आँखों से रिलेटेड मुझे लगता है आपकी सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें। अगर आप हमारे नए चैनल पर विजिट नहीं किए हैं, चैनल की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ पर भी हम काफ़ी सारे अच्छे पोस्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें, कुछ पूछा चाहे तो कमेंट करें। मैं फिर मिलता हूँ इसी तरीके से नई वीडियो में, तब तक नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।